धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं और दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण मन से आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप महान हैं और आप बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास लाने के द्वारा हम आपको अपना पिता कहकर पुकारते हैं। ये अधिकार केवल उसी को है जिसने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस पर विश्वास किया और वो उसका उद्धारकर्ता बना, तो हम आपके पुत्र और पुत्री बनते हैं, हम आपकी संतान बनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हैं। और धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आकर आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। प्रभु, जब हम इस नई सीरीज में आरंभ करते हैं, पहला सेशन, हम आपकी महिमा के दर्शन करें, उस परमेश्वर को जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि सच्चा परमेश्वर व्यक्तिगत है। The true God is a personal God। हम चाहते हैं प्रभु, हम व्यक्तिगत तौर पर उस सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हैं और उसी की महिमा का दर्शन हो और उसी की महिमा प्रकट हो, सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस नई सीरीज के पहले सेशन के लिए, और इस नई सीरीज का नाम है न्यू लेटेंट इन ओल्ड। हिंदी में है नया पुराने में गुप्त। अब लोग सोच रहे होंगे क्या नया और क्या पुराना, कौन सा नया है जो पुराने में गुप्त है। ये बाइबल दो भागों में है, एक नया नियम, एक पुराना नियम। नया नियम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को और किस प्रकार हम उद्धारकर्ता के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में बात करता है। लेकिन बाइबल की जो शुरुआत है वो सृष्टि के आरंभ से है, और परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा जो कुछ सृष्टि को रचा और मनुष्य को बनाया, सब चीजों को बनाया, वहां से शुरू होती है। उसे पुराना नियम कहते हैं। नया नियम पुराने नियम में गुप्त है, इसीलिए लिखा है नया पुराने में गुप्त। और हम अब वो इस स्टडी में ये देखेंगे कि किस प्रकार नया नियम जो है, न्यू कॉवेनेंट जो है, वो पुराने नियम में गुप्त है। और इसका आज पहला सेशन है। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन। ये वो सेशन है जिसमें हम परिचय होगा हमारा उस परमेश्वर के और उसके वचन के विषय में, बाइबल के विषय में। और इसीलिए हम आज परमेश्वर के इस पवित्र पुस्तक बाइबल और किसके विषय में बताती है, क्या बताती है और कैसे बताती है। Who is the one true God? वो सच्चा और एक अद्वितीय परमेश्वर है कौन? The one true God is the creator of heaven and earth, the savior of all, and the life giver who alone is worthy to be praised. In time past, this true living God revealed himself as Yahweh, who is ultimately known in the name of Jesus Christ। जो पुराने नियम में यावे है, नए नियम में यीशु मसीह है, और उसी के विषय में बाइबल बात करती है। तो बाइबल का जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। Throughout human history, people regardless of their cultural, social and religious backgrounds have pondered the question of the existence of God. In the ancient world, people were fascinated with the celestial bodies, sun, moon and stars, just as in our world today. We are also amazed by the beauty of nature, the skies, mountains and oceans. Deep in our hearts, we know that there must be something greater than ourselves. Tragically, people had erroneously mistaken the creation for the creator. They falsely worship the sun, moon, stars, mountains, animals, trees, earth or human beings, and eventually
their own selves as gods. This was caused by human self-will and sinful nature that rebels against the one true God in order to have control over their own lives apart from lawgiver. Yet the Bible reveals that there is a greater infinite being, the unceased, uncaused first cause, who gives life to all livings and sets the laws of nature, yani creation, and in the human heart's conscious. For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature, so they have no excuse for not knowing God. जैसा कि रोमन्स 1 अध्याय के 20 पद में पद लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं और इसलिए ये बात, परमेश्वर के वचन भी इस बात की गवाही देता है। एक सच्चा ईश्वर कौन है? एक सच्चा ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता, सभी का उद्धारकर्ता और जीवन दाता है, जो अकेले ही प्रशंसा के योग्य है। अतीत में इस सच्चे जीवित ईश्वर ने स्वयं को यहोवा के रूप में प्रकट किया, जो अंततः यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। पूरे मानव इतिहास में लोगों ने उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न पर विचार किया है। प्राचीन दुनिया में लोग आकाशीय पिंडों, उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्रमा और सितारे से आकर्षित होते थे, ठीक उसी तरह जैसे आज की दुनिया में हम प्रकृति की सुंदरता, उदाहरण के लिए आसमान, पहाड़ और महासागर से भी आश्चर्यचकित हैं। अपने दिल की गहराई में हम जानते हैं कि हमसे भी कुछ बड़ा होना चाहिए। दुख की बात है कि लोगों ने गलती से सृष्टि को रचयिता समझ लिया। उन्होंने देवताओं के रूप में सूर्य, चंद्रमा, सितारों, पहाड़ों, जानवरों, पेड़ों, पृथ्वी या मनुष्यों और अंततः स्वयं की झूठी पूजा की। ये मानवीय स्व इच्छा और पापी स्वभाव के कारण हुआ था, जो कानून देने वाले से अलग अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए एक सच्चे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है। फिर भी बाइबल बताती है कि एक बड़ा अनंत अस्तित्व है। अकारण पहला कारण जो कभी जीवित चीजों को जीवन देता है और प्रकृति यानी सृष्टि और मानव हृदय यानी विवेक के नियमों को स्थापित करता है। जब से संसार की रचना हुई तब से लोगों ने पृथ्वी और आकाश को देखा है। ईश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज के माध्यम से वे उसके अदृश्य गुणों, उसकी शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए उनके पास परमेश्वर को न जानने का कोई बहाना नहीं है। रोमियो 1 अध्याय के 20 पद में लिखा है। तो यदि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में है और यदि केवल एक ही सच्चा ईश्वर है, तो निम्नलिखित प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेंगे। ईश्वर कौन है? भगवान का नाम क्या है? भगवान का चरित्र क्या है? मुझे भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? ईश्वर, पवित्र ईश्वर के बारे में ऐसे प्रश्नों के उत्तर पापी मनुष्यों के सीमित दिमागों द्वारा कभी नहीं समझे जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ईश्वर द्वारा ही प्रकट किया जाना चाहिए। परमेश्वर ईश्वर ने इसीलिए अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया। दूसरे तरीके से कहें तो मनुष्य कभी भी ईश्वर के ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि ईश्वर अपनी सच्चाई प्रकट नहीं करता। दैवीय रहस्योद्घाटन के अलावा कोई भी मानवीय व्याख्या देवता के बारे में गलत समझ और भ्रामक अवधारणाएं उत्पन्न करेगी। अच्छी खबर यह है कि बाइबल के माध्यम से ईश्वर का संपूर्ण रहस्योद्घाटन, हम ईश्वर के बारे में सभी बुनियादी सवालों के जवाब पा सकते हैं और इसमें भी महत्वपूर्ण और खूबसूरती से हम एक व्यक्तिगत, गहरा और जीवन बदलने वाला रिश्ता भी बना सकते हैं इस ब्रह्मांड के निर्माता के साथ। एक सच्चा ईश्वर ही सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए। किसने महासागर को
चुल्लू से देखिए, महासागर परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ का ये जो चुल्लू होता है ना, परमेश्वर ने महासागर को चुल्लू से नापा है जी। और किसके बित्ते से आकाश का नाप लिया गया, बित्ता कहते हैं इसको। किसने बित्ते से आकाश को नापा जी? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया और या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान? आज का मनुष्य परमेश्वर को ज्ञान सिखा रहा है, इसलिए परमेश्वर का वचन प्रोफेटिकली हमसे बात कर रहा है जी। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य है। जातियां का मतलब यहां पे नेशंस है, राष्ट्र, बड़े बड़े राष्ट्र परमेश्वर के आगे धूल के समान हैं जी। देखो, वो द्वीपों को जी धूल के किनको सरीखे उठाता है, लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस ना होंगे, यानी कम पड़ जाएंगे जी। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं हैं, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी हैं। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता है और उसके लिए चांदी की सांकले ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वो ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो जिसकी लकड़ी घुने ना जी। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वो हिल ना सके जी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। ये परमेश्वर जिसका वचन हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल, जिसने सृष्टि को बनाया, वो कितना महान है, उसका वर्णन देखिए आप। और आज इंसान उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। आप किस प्रकार की प्रवृत्ति को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। इसलिए आज सेशन 1 में ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, ये हमने परिचय के लिए रखा है। बाइबल का परिचय परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर का परिचय बाइबल के द्वारा ही है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, इस महान परमेश्वर का, इस सच्चे परमेश्वर का,
एक सच्चा ईश्वर ही सृष्टि करता और उद्धार करता है। फिर सृजन यानी प्रकृति के नियम और विवेक नैतिकता के नियम महान बुद्धिमान डिजाइनर की गवाही देते हैं, जो जीवन दाता और कानून दाता दोनों है, और वही परमेश्वर है। इस सत्य को पुराने नियम के बाद से व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए भविष्यवक्ता यशाया 45 अध्याय का 18 पद पढ़िए। यशाया 45 अध्याय उसका 18 पद। यहां पे यशाया क्या कह रहा है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। 18 पद। अब नहेम्या 9 अध्याय 6 पद। नहेम्या 9 अध्याय उसका 6 पद। तू ही अकेला यहोवा है, यहोवा वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है और समुद्र और जो कुछ समुद्र में है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। तो मनुष्य क्या कर रहा है? आज मनुष्य को देखिए, ईश्वर की बराबरी कर रहा है। आज मनुष्य के विचार देखिए, वो परमेश्वर के वचन का आदर ना करके अपने विचारों को महत्व दे रहा है। ये भी पाप है, व्यर्थ विचार पाप है। और परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने वाले जब व्यर्थ विचार करते हैं तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दाऊद राजा ने क्या कहा? भजन संहिता उसका 86 चैप्टर 86 अध्याय और उसका 8, 9, 10 3 पद पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है और ना किसी के काम के तेरे कामों के बराबर है। कितनी बड़ी बात है जी। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है वो सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने। देखिए, परमेश्वर महान तो है ही, लेकिन उसकी महानता प्रकट कैसे होती है? आश्चर्य कर्मों के द्वारा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म जरूर करता है। यही पहचान है सच्चे परमेश्वर की। हमारी भक्ति से वो कुछ नहीं करता, बल्कि वो अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को और उस आश्चर्य कर्म को जो उसने अपनी महिमा के लिए किया है, परमेश्वर को दंडवत करें और समर्पित हो। इसलिए करता है, वो हमारी भक्ति के कारण नहीं करता है। इसके अलावा ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, बल्कि ईश्वर उद्धार करता भी है। जो सृष्टि करता है वही उद्धार करता है, जो अपने लोगों को पाप, बुराई और मृत्यु से बचाने और हर टूटी हुई आत्मा को बहाल करने में सक्षम है। सक्षम का मतलब है कि वो योग्य है, वो कर लेगा। ही इज केपेबल, वो इस चीज को करने के योग्य है। अब आप बताइए, हम अपने छुटकारे के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप वचन पे ध्यान दें तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा वचन के द्वारा कि हम आज मनुष्य क्या कर सकता है। इसलिए हम अपने कर्मों को, जो हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर कर रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए प्रभु अनुग्रह, गलत। ये गलत है। ये वचन के और परमेश्वर की योजना के, इच्छा के, उसके प्लान के सब चीजों के विरुद्ध है ऐसा विचार। इसके अलावा ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, बल्कि ईश्वर उद्धार करता भी है, जो अपने लोगों को पाप, बुराई और मृत्यु से बचाने और हर टूटी हुई आत्मा को बहाल करने में सक्षम है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 2 पद पढ़िए। आइसाया चैप्टर 12 वर्स 2। यहां पर
परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। अब इसके बाद 25 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। देखिए, ये वायदे चले आ रहे हैं परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के द्वारा वो पूरा करने के लिए बोल रहा है। लेकिन मालूम है, मसीह के द्वारा पूरा करेगा, कंडीशन रखी हुई है। इसके बाद 38 अध्याय, यशाया 38 अध्याय 15, 16, 17 3 पद पढ़ेंगे। 38 अध्याय, मैं क्या कहूं, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। कैसे? कड़वाहट के साथ। जी, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं, और इन सबों ने मेरी आत्मा को, इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तूने मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रखा है। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिल, आपको कड़वाहट मिल रही है, इसका मतलब शांति मिलेगी। जब प्रभु में कोई आता है ना, तो कड़वाहट के साथ आता है, लेकिन धीरे धीरे उसको शांति मिलती है। ये प्रॉमिस में है। इसके बाद इसका पढ़िए, कहां थे हम लोग? 38 अध्याय में ना। 38 अध्याय के बाद इसका पढ़िए 45 अध्याय, यशाया 45 अध्याय और उसका 18 पद। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने पृथ्वी को स्थिर भी किया। उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। मैंने किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की हैं। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। देखिए, परमेश्वर को लोग व्यर्थ में ढूंढ रहे हैं। जी, मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, और मैं उचित बातें ही बताता आया हूं। इसका मतलब जो पास्ट में, इतिहास में परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने सृष्टि तो की, उसका वर्णन भी हमको दे रहा है कि कैसे उसने सृष्टि की। वो सत्य बता रहा है ना, और बिल्कुल सही बात। आज परमेश्वर का वचन बाइबल, ये आज के युग में ग्रहण योग्य नहीं है। मैक्सिमम लोग इसे परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं। मैं आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, और रिसर्च करके देख लीजिए। इतने मैक्सिमम लेवल पे बताया गया है कि कोई परमेश्वर के वचन को, ये बाइबल को परमेश्वर का वचन करके नहीं मानता। वो लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही है। इसीलिए इंट्रोडक्टरी सेशन
सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि परमेश्वर का वचन बाइबल और बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट यानी इतिहास, पास्ट, इसमें पूरा सुसमाचार छिपा हुआ गुप्त है। और हम लोग इस सेशन से अब हम लोग इस सीरीज में ये शुरुआत कर रहे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा वचन के द्वारा अगुवाई करता है। इसलिए पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हम सबकी अगुवाई करने को तैयार है कि वो इतिहास में हमें परमेश्वर की उस योजना को जो यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में पूरी की जा रही है, उसको कैसे वो तैयार कर रहा था और किस प्रकार उसने ये कार्य किया है, किस प्रकार सुसमाचार पुराने नियम में गुप्त है और किस प्रकार पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। ये सेइंग है, एक कहावत बोली गई है, किसी परमेश्वर के सेवक ने कहा कि पुराना जो न्यू कॉवेनेंट है, न्यू कॉवेनेंट इज लेटेंट इन द ओल्ड कॉवेनेंट, यानी नया नियम जो है पुराने नियम में गुप्त है। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, कंसील्ड, और नया नियम पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। द न्यू इज पेटेंट, द ओल्ड इज पेटेंट इन द न्यू, यानी पुराना जो पुरानी वाचा है वो नई वाचा में प्रकट हो जाती है। अब आपको एक बात बताते हैं कि दोनों जो नियम है, टू कॉवेनेंट्स, देयर आर टू इटर्निटीज, दो युग हैं, एक बीसी और एक एडी। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट बीसीई, न्यू टेस्टामेंट एसी, एडी। बीसी और एडी दो काल है, और ये काल को विभाजित किसने किया? दोनों कालों के बीच में यीशु मसीह ने दोनों कालों को बांट दिया, उसने दो युगों को बांट दिया। कि कितने साफ तरीके से वचन दिखा रहा है क्या था पुराने नियम में, किस प्रकार कैसे कैसे क्या हुआ। हम लोग नूह के पुत्रों से शुरू करेंगे और देखेंगे, हम ट्रेस करेंगे कि हम कहां से आए, हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हम कहां से आ रहे हैं, किस लाइन से आ रहे हैं, हम ये देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा पास्ट परमेश्वर के इतिहास में कहां है, हम कहां से आ रहे हैं, who we are according to the Bible। और तब आपको पता चलेगा कि मसीह में हम नई सृष्टि कैसे बनते हैं और क्यों आवश्यक है नई सृष्टि बनना। और नई सृष्टि हम बन नहीं सकते, ये तो उसका धन्यवाद हो उसकी इस योजना का कि वो अपनी योजना के अंतर्गत हम सबको नई सृष्टि बनाता है। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड, दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिव वर्क। इसीलिए लिखा हुआ है जो कोई प्रभु में है वो नया मनुष्य नहीं लिखा है, नई सृष्टि। सृष्टि का मतलब क्रिएशन, और इसका मतलब एवरीबॉडी इज अ न्यू क्रिएचर इन क्राइस्ट। मसीह में हम नई सृष्टि बनते हैं, और नई सृष्टि बनाने का काम, सृष्टि का कर्ता कौन? परमेश्वर। और नई सृष्टि का कर्ता कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब आप पुराने नियम की शुरुआत परमेश्वर से होती है और नए नियम की शुरुआत मसीह से होती है। ये दोनों दो काल हैं, परमेश्वर का युग और पुत्र का युग, पिता का युग और पुत्र का युग, और जो कलीसियाई युग है ये पवित्र आत्मा का युग है। और आप देखिए कैसे ये त्रिएक परमेश्वर अपनी आपस में, यानी त्रिएक का मतलब एक ही परमेश्वर के तीन रूप, और वो कैसे काम करते तीनों आपस में सहमति से। बाइबल जो है पुराना नियम और नया नियम, इंट्रोडक्टरी सेशन में अगर हमने ये नहीं बताया तो मिस हो जाएगा। बाइबल इज नॉट कंट्राडिक्टरी, पुराना नियम और नया नियम कंट्राडिक्टरी नहीं। लेकिन जब फिजिकल माइंड, माइंड ऑफ द फ्लैश, आप शारीरिक माइंड से, आप हेड नॉलेज से बाइबल को देखेंगे और आप इसमें घुसेंगे, बहुत से लोग कर रहे हैं, इसकी स्टडी करेंगे फिजिकल माइंड से, तो आपको एक चीज मिलेगी कि पुराना नियम और नया नियम कंट्राडिक्ट करेंगे। इस कंट्राडिक्शन को खत्म कैसे करते हैं? बहुत समय तक मैं भी इसमें फंस गया था। निकालने वाला वो है जब मैंने समर्पण कर दिया। मैंने अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल किया
और इसीलिए हाथ जोड़ के मैं उन लोगों से जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वचन के साथ कर रहे हैं, हेड नॉलेज, मैं उनसे विनती करता हूं कि ये करके मैंने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि इसको करने से आपको मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। हेड नॉलेज से काम नहीं बनेगा। एक्चुअल में जो आपके पास हेड नॉलेज है अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के बारे में बहुत ज्ञान है आपको, लेकिन आपका हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ये हेड नॉलेज आपके लिए किसी का। एक पद पढ़ दीजिए इस बात को जो मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग वचन में देख लें कि इसी बात को कि वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद पढ़ दीजिए बस, पहला, दूसरा और तीसरा पद। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1, 2, 3। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम, देखिए मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलना हेड नॉलेज, सीख कर बोल सकते हैं, लेकिन हार्ट प्रेम नहीं, ये ऐसा मनुष्य वाला प्रेम नहीं है यहाँ पे। दिस इज द गॉडली लव, अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम, और ये परमेश्वर के अलावा में कहीं मिल ही नहीं सकता। और परमेश्वर किसको देगा? जब तक हम अपने आप को 100% सरेंडर नहीं कर देंगे, प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, नाउ आई सरेंडर माई सेल्फ अनटू योर फीट लॉर्ड, तो वो अपना प्रेम हमें देता। मसीह में ये प्रेम हमको मिलता है, कलीसिया में सबको मिलता है। इसलिए देखिए इस परमेश्वर के प्रेम जो हार्ट से रिलेटेड है, ये हेड नॉलेज और हार्ट नॉलेज की बात है। अगला पद पढ़िए, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई, यानी शोर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हूं जी, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और यह हेड नॉलेज से हो सकता है। और हृदय से क्या होता है? प्रेम। मेरा हृदय इन्वॉल्व नहीं है इसमें, प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, आपका सारा जीरो हो जाएगा। आगे तीसरा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। द ओनली वन साइन ऑफ अ ट्रू बिलीवर, ट्रू क्रिश्चियन, ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस इज अगापे लव, अ गॉडली लव, निस्वार्थ प्रेम, जो परमेश्वर के अलावा और कहीं से, वही इसका देने वाला है सोर्स। अब आपको मालूम है, जब तक आप कहीं से कनेक्ट नहीं होते तब तक आपको वो चीज लगातार मिल नहीं सकती। गैस कनेक्शन सबके पास होगा घर में, है ना? कितने दिन, जितने भी दिन चलती हो, किसी की 1 महीना चलती, किसी की 20 दिन चलती, किसी की 2 महीने चलती, किसी की 3-3, 4-4 महीने भी चल जाती एज पर यूज। लेकिन गैस जब खत्म होती है तब आपको क्या करना पड़ता है? गैस को बुक करना पड़ता है। अब आपका कनेक्शन वहां से नहीं है तो क्या आपको गैस मिलेगी? ये रीफिलिंग बोलते हैं। ऐसे ही कलीसिया से जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा तो आपको पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का रीफिलिंग कैसे होगी? थैंक यू लॉर्ड। हम अगले नेक्स्ट सेशन से, सेशन 2 से अपनी इस अद्भुत अद्भुत बातों को, जो परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको शुरुआत से कैसे वो बताता है, कैसे वो समझाता है, कैसे वो दिखाता है, हम इसको देखना शुरू करेंगे। अब वो समय है कि हमने वचन सुन बहुत लिया, अब हमें आत्मिक आंखों से देखने की आवश्यकता है। और आपको मालूम है, जब तक आप किसी चीज को अपनी आंखों से देख नहीं लेते
आपके जीवन में वो प्रमाणित नहीं मानी जाती। आप जब आंखों से देख लेते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि हाँ, वास्तव में यही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के लिए जो उसने सब पापियों के लिए प्रकट किया, धन्यवाद करते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको पिता का प्रेम मिलता है उसके अनुग्रह के द्वारा, और उस अनुग्रह के द्वारा पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद हमें प्राप्त होता है। प्रभु, ये हमारे कर्मों पर नहीं है कि हमारे कर्मों से, ये तो उसके अनुग्रह से मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। हर व्यक्ति इस सत्य को केवल जाने ना, बल्कि इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर ले और इस पर निर्भर हो, ताकि हर एक का जीवन नई सृष्टि बने, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष